अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदीद। नाजरीन, जनूबी यूनान के मारूफ जजीरा क्रीती के साथ एक छोटे से जजीरे कवादूस में कश्तियां उलटने के वाकये में 5 अफराद जहां भाग हो गए हैं, जबकि हुकाम का कहना है कि 39 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि जहां भाग होने वालों में एक पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद था, जबकि बाकी जो रेस्क्यू किए गए हैं पाकिस्तानी, वो कितने थे इस बारे में इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। लेकिन सफारत खाना पाकिस्तान का कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनसे राब्ते के लिए उनके दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ग्रीस के दारुल हुकूमत एथेंस से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद मुगल, जो कि यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ग्लोबल के तर्जमान भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मुगल साहब। खालिद मुगल साहब, ये वाकया क्या हुआ है? जी, जैसा कि आपने बयान कर दिया है कि जो क्रीती जजीरा है जुनूब में यूनान के, उसके जी। एक छोटे से जजीरे गावदोस पर कुछ बोट्स अराइवल्स यानी कि किश्तियां आई थी तारकीन वतन जो गैर कानूनी तरीके से लीबिया से आए थे। अच्छा, मैं बताता चलूं कि पहले ये जो थे ये तुर्की से आते थे, समंदर के रास्ते से और खुशकी के रास्ते से, और एक दरिया है उसको अबूर करके आते थे। क्योंकि अब वहां पर सख्ती हो गई तो अब ये नया रास्ता इख्तियार किया गया है। और गुज़िश्ता 2 बरस पहले एक बहुत बड़ा सानिया भी हुआ था जिसमें से तकरीबन 700 अफराद डूब कर जहाँ भाग हुए थे। तो इस वक्त ठीक, ये, उसके 1 साल बाद ये वाकया हुआ है गलबन। जी, और उसके जो लीबिया है वहां से जो बोट्स आई हैं ये जुम्मे की रात और हफ्ते की अलल सुबह ये वाकया हुआ है। और कहा जा रहा है कि कुछ का कहना है कि ये 3 बोट्स थी, कुछ का कहना है कि ये 2 बोट्स थी, कुछ का कहना है कि ये 4 बोट्स थी। और तकरीबन इस पर काफी गैर कानूनी तौर पर आने वाले जो तारकीन वतन है वो सवार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश, सीरिया, इन ममालिक से था। तो अब इसमें जो बताया जा रहा है कि वो 5 अफराद जो हैं वो हलाक हुए और एक उसमें जो पाकिस्तानी था। तो सफारत खाना पाकिस्तान ने, मैं आपको ये भी बता चलूं कि कल इनमें 1 बजे कित सफारत कित खाना पाकिस्तान जी। एथेंस में एक सफीर पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसमें यूनान में तमाम साफी बरदरी को बुलाया गया है ताकि वो उनको ब्रीफिंग तमाम दी जा तर सके। जो ब्रीफिंग है वो दे सकें और जो अपडेट्स हैं वो दे सकें। अच्छा, जी, आपकी इतलात के मुताबिक कितने पाकिस्तानी इसमें सवार थे और कितने रेस्क्यू कर लिए गए हैं? कोई सफारत खाने से इस देखें जी, बारे में इतलात है? अभी तक कोई फिगर जो है वो नुमाया तौर पर या उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कहने में आ रहा है कि जो ग्रीक मीडिया पर या फिर आप जो इंटरनेशनल जो मीडिया है, बीबीसी है और दीगर जो प्रेस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने जो बताया वो तकरीबन 88 और 39 माइग्रेंट्स का उन्होंने नंबर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से, ये मेरी जाती राय है कि जो फिगर है वो इससे ज़्यादा बड़ा है। और इसमें अभी तक नेशनैलिटीज़ का नहीं बताया गया कि कितने जो हैं वो डूब कर हलाक हुए, कितने लापता हैं और कितनों को रेस्क्यू कर लिया अच्छा मुगल साहब, सफारत खाना पाकिस्तान ने एक नंबर भी दिया है राब्ते के लिए। क्या उनके पास कोई इस टाइम पाकिस्तानी जो रेस्क्यू किए गए हैं वो मौजूद हैं, जिनसे उन्होंने राब्ते के लिए ये नंबर दिया है पाकिस्तान में? गया। देखें जी, जब कहा जाता है कि जी एक पाकिस्तानी हलाक हुआ है और 5 टोटल हलाक हुए हैं जिसमें से एक पाकिस्तानी है, तो एक पाकिस्तानी के लिए तो ना तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपना ताज़ियती जो पैगाम थे वो भेजते या उनको जो नहीं, अफसोस का इजहार वजीर तो उन्होंने दाखिला है, किया है। उन्होंने वजीर वजीर दाखिला जी। है, उन्होंने भी एक्शन लिया है। ये एक मौत पे तो नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। नंबर जो है वो बड़ा है। और अभी तक जो यानी कि सफारत खाना पाकिस्तान जो है उसने कल रात, सैटरडे नाइट थी, और उसमें एक प्रेस रिलीज जारी की, क्योंकि छुट्टी होती है और सैटरडे नाइट होती है तो तमाम तर लोग अपनी फैमिलीज में मसरूफ होते हैं। तो नहीं, ये फिगर उसके नहीं पता कि बावजूद आपको उन्होंने कि जी जी, सफारत उसके खाना बावजूद पाकिस्तान के पास कितने लोग मौजूद हैं पाकिस्तानी? उन्होंने इतने एक कॉन्फिडेंट होके ये एक बयान जारी किया है कि मैं यही राब्ते आपको के लिए बता रहा हमसे हूँ, राब्ता किया जा इसी सकता है। तरफ जी। आ रहा हूँ। तो उन्होंने रात को ये प्रेस रिलीज जारी की और जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जो है उसका क्या में अमल में आया और एक नंबर दिया गया। तो ये एक फर्द के लिए तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। द नंबर ऑफ डेथ्स इज ह्यूज।
लेकिन इसमें और अभी रेस्क्यू भी तक किए गए। उसको जी। अनाउंस नहीं किया। सफारत खाना पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इसकी अच्छा, कोई क्या प्रेस इसमें रिलीज तादाद जारी एक नहीं से की। ज्यादा हो सकती है, आप जो कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक से ज्यादा है ये। आप 12 जी साल से मुहाजिरीन के शोबे के साथ वाबस्ता हैं यूनान में, जी एथेंस में, और काफी एक्टिव हैं। मैं आपसे एक जी। सवाल मेरा है कि यूनान में पाकिस्तानी मुहाजिरीन के साथ सलूक कैसा किया जाता है? क्या इन्हें बुनियादी इंसानी हकूक मिलते हैं वहां पे? देखें जी, यूरोप जो है वो मुसावी हकूक का अलम बरदार है। और बेशक जब पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं तो उनको भी मसावी हकूक दिए जाते हैं। और इसके अलावा उनको असाइलम जमा कराने का भी यहाँ पर एक राइट होता है। चूंकि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो असाइलम सीकर्स नहीं होते, मतलब वो सियासी जो पनागुज़ीन होते हैं वो नहीं होते हैं, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस के मारे हुए हैं। बेरोजगारी से तंग आकर जॉबलेस लोग हैं ये। जी, और पाकिस्तान इनके में इकोनॉमिक डिस जो है एबिलिटी, उसकी वजह से ये आते हैं यहाँ पे। उसकी वजह से ज्यादा हमारी माइग्रेशन होती है। अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि वजारत दाखिला इसमें अपना किरदार अदा करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अदा कर सकती थी अपना किरदार। गुज़िश्ता 2 साल कबल जब यूनान का जो वजीर महाजरीन और असाइलम नोटिस मिताराकिस जो थे, वो पहली दफा तारीख में कोई सफीर यहाँ से जो वजीर था वो पाकिस्तान गया था। और गालिबन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने इमरान खान से डायलॉग भी किए थे, लेकिन उसका कोई नतीजा अखज नहीं हुआ। तो वो पेशकश लेके गए थे कि आप हमारे जो मुल्क में जो जॉब क्राइसिस है उसको पूरा करने के लिए जो लेबर अपनी है वो भेजें। तो चोरी छुपे जान हथेली पर रखकर भी अगर हम लेबर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छा सुनहरा हमारे पास मौका था जो गुज़िश्ता हुकूमत दौरे हुकूमत में बिल्कुल उसको ज़ाया कर दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी जो थे उनके लिए वीज़े बंद कर दिए गए, रास्ते तंग कर दिए गए। और अब इजिप्ट से, फिलिपाइन से, मोल्दाविया से, इंडिया से जो लोग हैं वो लेबर जो है ये ग्रीस जो है वो उनको ले रहे हैं और वो लीगली आ रहे हैं वीज़ा के साथ। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, वजारत खारजा की बहुत बड़ी नाकामी रही है गुज़िश्ता जी हुकूमत में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है मेरा, क्या यूनानी हुकाम मुहाजिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के वाले से कोई मौसर इकदाम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, महाजरीन को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ पर सिर्फ महाजरीन ही नहीं बल्कि हर शख्स को, हर जिंदा शख्स को, बिल्कुल ठीक है। और यूरोपियन एक कानून के जानवर जो होता मुताबिक है उन्हें उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहाँ पर बिल्कुल आप दिया जाता किसी है। जानवर को यहाँ पर बिल्कुल 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 कुछ दिया नहीं कर जाता है। सकते। बिल्कुल जी अच्छा, गुज़िश्ता दिनों में ये जब नकवी साहब की हुकूमत आई थी, नकवी साहब जब वजारत दाखिला का कलमदान इन्होंने अपने हाथ में लिया था, इसके बाद इन्होंने पासपोर्ट की जो तजदीद थी उसके ऊपर पाबंदी आयद की थी, वो फिर क्या पाबंदी उठा ली गई दोबारा? जी, वो पाबंदी उठा ली गई थी। वो क्या महाजरीन के वजूहत थी, लगाई फिर उठा ली, क्या वजह थी उसकी? देखें जी, उसकी वजह तो यही हो सकता है ना कि जो इलीगल माइग्रेशन उसको रोका जा सके। लेकिन मुल्क की हालात देखें अब आप, और इकोनॉमिकल क्राइसिस है हमारे यहाँ। और इस पर गिरफ्त हासिल करने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा हमें। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो गैर कानूनी तरीके से जो तारकीन वतन पाकिस्तान से यूनान या दीगर ममालिक जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक कदम उठाया गया था कि उनको लेकिन फिर ये वापस पासपोर्ट क्यों का ले लिया गया इजरा ना कदम? किया जाए। लेकिन आईनी हकूक हैं हमारे, और हम मतलब एक जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी मुल्क है हमारा। मुगल साहब, जो बच जाते हैं मुतासरीन, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? जो उसमें से कश्ती, ये जो अभी डूबी है, इसमें से कुछ बच जाएंगे, उन्हें वापस भेजा जाएगा या कोई उन्हें असाइलम उनको मिलेगा? जी देखें, चूंकि एक गाफदोस जो है वो एक छोटा सा जजीरा है, और फिर एक हम्म, क्रीती उससे बड़ा जजीरा है, ये प्रेफेक्चर है पूरा। और उनको रेस्क्यू करने के बाद जो है वो क्रेतन आइलैंड के ऊपर माइग्रेट मतलब वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ को हॉस्पिटल अभी उन्होंने अकोमोडेट किया है कि वो बीमार थे, उनको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। और कुछ को जो था वो जो वहाँ पर एक मैं बता दूं, क्योंकि खातिर ख्वाह इकदाम और कैंप वगैरह नहीं है वहाँ पर, तो उनको फौरी तौर पर जो एक जो बस स्टैंड की एक बिल्डिंग थी उसमें दाखिल कर दिया गया फौरन उनको उसके रेस्क्यू बाद क्या करके। प्रोसीजर होगा रिटर्न दी। वो उसके जब बाद का सेहतयाब जो हो जाएंगे? प्रोसीजर है उनको मेनलैंड एथेंस के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। और जो यहाँ पर महाजरीन का एक बहुत बड़ा कैंप है एथेंस से थोड़ा आगे, तकरीबन 50 किलोमीटर, मलाकासा कैंप, वहां पर ले जाकर उनको अकोमोडेट किया जाता है। और ये ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। और ग्रीस के अंदर
मलाकासा कैंप जो है वो रेफ्यूजी कैंप है, वहां पर उनको रखकर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और उनको कार्ड दिया जाता है, जिसके बाद उनका एक इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के अंदर अगर उन्होंने वो इंटरव्यू पास कर लिया, अगर उनको, अगर ये जो असाइलम सर्विस डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है वो अगर उनके वजह जो उनकी मुल्क छोड़ने की उससे अगर सहमत हो, तो वो फिर उनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के कानून के तहत यूनान के अंदर पनाह दे देते हैं। और अगर डिपोर्ट वो नहीं किया जाता। जी जी, बात मुकम्मल करें। और अगर वो फेल हो जाए तो वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद वो एप्लीकेंट जो होता है वो अपील दायर कर सकता है। एक हक उसके हम्म। पास होता है कि वो अपील दायर करे, और उसके अंदर फिर वो उसके केस को रिव्यू करते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि जी थर्ड एम्पायर के पास फैसला जाता है और वो रिव्यू करता है, बिल्कुल इसी तरह असाइलम कमेटी जो है वो रिजेक्ट होने के बाद उसके फैसले को पढ़ती है, दोबारा नया इंटरव्यू नहीं लेते वो लोग, उसी को रिव्यू करते हैं कि आया जो अंपायर का फैसला था वो दुरुस्त था कि या गलत था। तो उसको फिर वो नया फैसला देते हैं। अगर तो वो गलत था, उनका कमेटी का उनका जो जो सालम कमेटी जिसने रिजेक्ट किया उनको फैसला अगर गलत था, तो वो उसको फिर पास करते हैं, कबूल करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपील दायर करने के बाद कबूल कर लिए गए। और अगर ना हो तो फिर वो उसको आउट ही करते हैं, और फिर उनको वो कहते हैं कि जी आप 20, उनको असाइलम सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता, वो उनको कहता है कि आप कार्ड रख दें और आप असाइलम के हकदार नहीं और आप जा सकते हैं। उसके बाद ये पकड़े जाते हैं, जाहिर सी बात है, पेट है, काम करना है, काम करने के लिए लोग आए हैं, डिपोर्ट नहीं और करते। बाहर निकलते हैं। पुलिस चेक करती है, फिर उनको, वो पुलिस जब चेक करती है उनके पास कोई कार्ड नहीं होता, वो इलीगल होते हैं, फिर उनको ले जाकर जो डिपोर्ट सेंटर है वो अलग कैंप है, वो हिफाजती मराकज जो है उनमें बंद कर देते हैं। और 6 माह, 6 माह और 6 माह, 18 माह की इनको सजा होती है, वहां रखते हैं। लेकिन हर 3 माह के बाद इनको एक लेटर दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि 20 दिन के अंदर आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो 20 माह सजा के के दौरान ही। 20 दिन के, सॉरी, सजा के दौरान, सजा के दौरान ही। सजा के दौरान जो बिल्कुल वो उनको जो है वो लॉकअप में देते हैं और वो कहते हैं कि 20 दिन के अंदर आप हमारा मुल्क छोड़ दें। और वहां पर जो एक रिपोर्ट सेंटर होता है वो भी काम कर रहा होता है। रिपोर्ट सेंटर के अंदर जो होता है हमारा सफारत खाना पाकिस्तान उनको एक आउट पास करता है, ज्यादातर के पास पासपोर्ट नहीं होता, तो वो एक उनको तस्दीक के लिए लेके जाते हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं, कहते हैं जी ठीक है हमें वापस भेज दें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो नहीं जाते, तो सफारत खाना पाकिस्तान के पास ले जाते हैं। वो फिर उनको एक आउट पास होता है, वो देते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है। उसके बाद वो उसको डिपोर्ट कर देती है, या फ्रंटेक्स करती है या फिर पुलिस करती है, ग्रीक पुलिस। जो 18 माह पूरे कर लेता है अपनी सजा के, उसके साथ क्या सलूक होता है, क्या उसके साथ हाँ, क्या किया ऐसा जाता भी मैं बता दूं कि जो 18 माह पूरे कर लेता है उसको वो छोड़ देते हैं और उसको एक डिपोर्ट का लेटर दे देते हैं। और वो उसको कहते हैं कि जी आप हमारे यहाँ जो मुल्क है वो 20 दिन के अंदर अंदर छोड़ दें। और वो अगर ना छोड़े और दोबारा अगर वो पकड़ा जाए, तो फिर उसका वो दोबारा साइकिल जो है शुरू हो जाता है, वो 18 माह के लिए उसको है? दोबारा। मुगल साहब, जो 3-3 माह बाद लेटर दिया जाता है कि 20 दिन में छोड़ दें, उसमें और 18 माह बाद भी लेटर दिया जाता है, क्या फर्क है फिर? देखें, वो 18 माह से ज्यादा जो यहाँ का कानून के तहत 18 माह से ज्यादा पुलिस हिरासत में रख नहीं सकती, तो हम्म। वो फिर उनको छोड़ दें। और उसके बाद जो है वो उनको लेटर दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं जाता या लेटर लेने के बाद भी वो पेपर बनाने में नाकाम रहता है, तो दोबारा चेक होता है, तो उसको दोबारा पुलिस जो है वो यानी 18 अरेस्ट करके ले। माह के सजा काटने के बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो यहाँ पे किसी तरह असाइलम सीख कर ले, या फिर किसी जी तरह इलीगल काम करते रहे बिल्कुल। अनडॉक्यूमेंटेड, जब तक चलता है। और इस तरह के देखें, लोग मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल है। असाइलम का जो पीरियड होता है वो ये नहीं कि आप एक असाइलम जमा करें। जो बेसिक जो कानून है उसमें 2 चांसेस होते हैं असाइलम के, उसमें आप 2 मरतबा असाइलम जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर आप, ऐसे भी लोग हैं 5-5 मरतबा असाइलम जमा करवा चुके हैं, वो उसको री एप्लीकेशन कहा जाता है। वो नए सिरे से फिर एक नई एप्लीकेशन जमा कराते हैं। पहले तो ये मुफ्त हुआ करती थी, अब उनको समझ में आ गई है हुकूमत यूनान को कि ये तो इन्होंने एक मतलब यहाँ रहने के लिए एक जरिया बना लिया है। और उसमें अब इन्होंने मेरे ख्याल में 100 या 90 यूरोस का जो है कि वो चालान होता है, वो बैंक ड्राफ्ट, वो फीस कह लें आप, वो भरनी होती है फिर उसको। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 1 माह के अंदर वो, या 2 माह के अंदर रद्द कर देते हैं उसको भी। अच्छा, ये जो असाइलम की एप्लीकेशन की अपील करते हैं, जो 5 टाइम इन्हें मौका दिया जाता है, उस दौरान ये काम करते हैं, लेकिन वो इलीगल जी काम करते हैं। नहीं, जब आपके पास एक, व्हेन यू आर असाइलम सीकर,
आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने यूनान में पनाह की दरखास्त दी हुई है। तो उसके मुताबिक जैसे आप फर्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करते हैं, तो उसी वक्त आपको जो है यहाँ का जो एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, आम का जिसको कहते हैं, मेडिकल नंबर होता है, वो आपको दे दिया जाता है, और एक आफीमी यानी कि टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर जो होता है वो दे दिया जाता है। तो उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाती है असाइलम, तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देते बिल्कुल ठीक है, यानी इस दौरान वो अपना इलीगल जो है अर्निंग करते रहते हैं, अपने पीछे जो खानदान है, हैं। फैमिली जी। है, उनको वो बेचते रहते हैं। ये इस तरह के काफी लोग मौजूद होंगे वहां पे। जी, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो छुप कर काम कर रहे हैं, और ज्यादातर ये गांव देहातों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर ये काम करते हैं। जैसे कि इस वक्त जैतून की जो फसल है वो काश्त की जा रही है, और उस पे वो काम कर रहे हैं। और ये कितना कमा लेते हैं महाना इलीगल? देखें जी, जब उसके पास पेपर नहीं होता तो वो उसको कुछ भी मिले तो वो उसको गनीमत 1,000 यूरो समझता कमा है और लेते हैं वो ले महाना? लेता है। लेकिन इस वक्त जो, 1,000? जी, और ज्यादातर यहाँ पर जो है वो मालिकान, ग्रीक मालिकान है, वो, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है उसके ऊपर। वो मतलब ग्रीक जो मालिकान है वो तरजीह देते हैं कि जी गैर कानूनी हो, इसको मैं कम पैसे दूं, मेरा टैक्स भी बचे और सारा कुछ काम भी करवा ले। लेकिन जो एक ग्रीकी होता है, नॉर्मल ग्रीकी होता है, वो टैक्स भी लेता है, वो सैलरी भी लेता है, और सैलरी सात जिसे छः टैक्स आठ जो घंटे पे काम भी करता करता है है। जी, कि जी, उसको और वो बाकी उसका बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल बेनिफिट्स भी ऐसे ही, चाहिए होते हैं उसको, तो वो पेंशन भी फिर मिलती है। उसको तरजीह नहीं देते। तो वो एक ऐसे माइग्रेंट को लाते हैं जो खामोशी से काम करे और मजबूर हो, और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं एक यूनान आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो असाइलम के लिए इंटरव्यू किए जाते हैं, इनमें क्या सवाल किए जाते हैं? कोई ये एक प्राइवेट सा क्वेश्चन है, अगर आप बता सकें तो कुछ में। इस देखिए जी, बारे में। असाइलम के अंदर तो सवालात होते हैं कि सबसे पहले तो जाती कवायद की तस्दीक की जाती है, और उनका पासपोर्ट भी आजकल तो ज़रूरी हो गया है कि आप पासपोर्ट बताएं कि आप किस मुल्क के हैं। और उसके बाद उनसे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है माइग्रेंट, तो वो उसके अंदर एक सारे उसके जाती कवायद ले लेते हैं, और उसमें एक छोटी सी वजह होती है कि आप यूनान में क्यों रहना क्यों चाहते हैं? असाइलम जमा कराना चाहते हैं, या पनाह के मुतलाशी हैं, या आपने पाकिस्तान किन बुनियादों पे क्यों छोड़ा। बतौर सहाफी मुगल साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान से या इन मुहाजिरीन से कोई आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, देखें, एक हमारा सानिया है कि जो माइग्रेशन हो रही है वो कुछ मखसूस इलाकों से आ रहे हैं लोग। पंजाब के कुछ देही इलाकों से लोग आ रहे हैं, और बड़ा अफसोस होता है पब्लिक कि अवाम भी उन, मौजूद है इनमें। जी, बड़ा अफसोस होता है जब उनको तालीम से महरूम रखा जाता है, और जब वो बड़े होते हैं, जब यूथ की शक्ल में आ जाते हैं, तो उनके पास कुछ करने को नहीं होता। तो यही हुकूमत के लिए पैगाम है कि उनकी तालीम पर तवज्जो दी जाए। और भी एक पैगाम है महाजरीन के लिए, कि जब ये लोग देखें, कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं यहाँ पर, गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं, आते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और कुछ बेचारे, आपने जैसा कि देखा, कि अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जो तो कामयाब हो जाते हैं, उनके लिए पैगाम है कि थोड़ा एहसास करें। अक्सर देखने में आता है कि जो यहाँ पर आते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, यूरो कमाते हैं, और पाकिस्तान जाके वो किस तरह से पैसा शादियों में, ब्याहों पर, किन लोगों के ऊपर निछावर कर रहे होते हैं, नाच गानों के फंक्शंस के ऊपर फेंक रहे होते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है, एक तरफ हमारा तबका जो अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान गंवा कर, और माँ बाप जो है वो बेचारे अपने बच्चों से महरूम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो लोग किस तरह से बेदरेख पैसा लुटा रहे हैं और पैसे का ज़िया कर रहे हैं। इसी पैसे के लिए सब लोग आते हैं, और सब लोग अपनी जान हथेली पर रखकर आते हैं, और समंदरों की नजर हो जाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये इस पे कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस रखें कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है। ये लोग पैसा जो निछावर कर रहे हैं नाच गानों वालों पर, शादियों पर, इन पर चेक एंड बैलेंस करें, इनको पूछें, भाई ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया है, इनसे जरा पूछें। जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आपकी जो तजवीज़ है, आपने जो एक पैगाम दिया है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो रोज़गार के मुतलाशी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के समंदर में किस तरह से एक कश्ती में बैठ के दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आते हैं, वो उनकी मजबूरियां हैं। कई लोग ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता भी हैं, जिनके पास अच्छी तालीम है, लाखों रुपए लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में माशी बदहाली के बावजूद
उनके पास रोजगार नहीं है, उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है, बिजली के बिल ज्यादा हैं, टैक्सेस हैं। लेकिन हमारी रियासत के जो हुक्मरान हैं वो ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, ब्रांडेड हवा खाते हैं, ब्रांडेड अस्पतालों से इलाज करवाने के लिए, छोटे से कोई तकलीफ के लिए आते हैं, आवाम से झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं होता, अपने इलाज लंदन में, स्विट्जरलैंड में, दूसरे मुल्कों में करवाते हैं, उनके बच्चों के कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं। और लेकिन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान उन लोगों का ख्याल नहीं करती। कानून साजी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कानून साजी करने के साथ उन लोगों को तालीम भी देनी चाहिए, उन लोगों को रोजगार भी देना चाहिए, उन लोगों के लिए ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए। ये बैनर लगा देना, तस्वीरें लगा देना, तंदूर पे तस्वीरें लगा देना, फ्लैक्सेस लगवा देना, नाम दे देना, आटे के थैलों पे लगा देना, ये काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि काम करे, परफॉर्मेंस करे, दिखाए ना। हर हुक्मरान जो भी आता है एक विजन लेके आता है, विजन ये होता है कि हर जगह पे उसकी तस्वीर लगी हो और उसका एक नाम, आपकी वजीर आला, आपका खादिम पंजाब, इस तरह के अलकाब जो हैं वो दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।